हेलो दोस्तों, हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन के। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। मैं इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं कि सेट और उस पर भी हॉट क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं हम। रिलेशन पर की थ्योरी और रिलेशन पर भी पीवाईक्यू कर चुके हैं। अभी फंक्शन डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। फंक्शन की थ्योरी भी हमने वन वीडियो में कवर की है, तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं जाकर के। थ्योरी पहले क्लियर करिए, ठीक है, फिर पीवाईक्यू लगाइए। तो चलिए देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। आपको इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन रहे हमारा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 2001 में और एनडीए के अंदर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, डोमेन का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन डिफाइन रहे। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि कोई भी रेशनल फंक्शन है तो उसका डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है इसकी जीरोज क्या होगी, ठीक है। तो इसकी जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये जो है ये आपका नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्प्लिटिंग मिड टर्म से, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x को 2x प्लस एक्स। स्प्लिटिंग मिड टर्म मैथड पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने। तो इसमें से हम कॉमन आउट कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 2 और इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 को हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो x प्लस 2 हमने कॉमन आउट कर लिया। यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ से x और यहाँ से 1 और इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 1/1 जीरो के इक्वल रख लेते हैं इसको, मतलब नॉट इक्वल। तो x प्लस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू -2, ठीक है। x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, क्योंकि -2 अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि उस फंक्शन का डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ऐसे ही इसको नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू और क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो x की ये दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकती। अब बात करते हैं लॉगरिथम की। लॉगरिथम में बेस तो देखिए कांस्टेंट है, तो बेस से तो हमें कोई परेशानी है नहीं। बात है इस आर्ग्यूमेंट की, और आपको पता है कि लॉग का जो ये आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। यानी कि x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। प्लस के 3 को मैं उधर ले गया, -3 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब -3 से ग्रेटर कब, कहाँ तक, ठीक है। -3 से ग्रेटर मतलब कहाँ तक, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये आपकी नंबर लाइन है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये -1 -2 और ये -3। तो बोल रहे हैं -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर मतलब प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो इसने बोला x की वैल्यू -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर मतलब उधर जा रहा है, तो -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो क्या बनेगा, -3 से इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों साइड इन्फिनिटी के साथ, इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है। और यहाँ पर -3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि -3 पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 हो नहीं सकता है ये, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, मतलब -3 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी आ गई डोमेन इस फंक्शन की। लेकिन अगर -1 और -2 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, तो ये भी दोनों x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू -1 और -2 ही, तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इन दोनों को हमें करना पड़ेगा इसमें से कम, और जब भी कम करते हैं, ठीक है, कोई नंबर को कम कर रहे हैं तो करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इन ब्रैकेट का यूज करते हैं इंटरवल के लिए। ये पूरा एक इंटरवल है, मतलब -3 और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है सब इंक्लूड हो गए इसके अंदर, ठीक है। और करली ब्रैकेट का यूज करते हैं जब प्रॉपर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे -1 और -2 को मुझे कम करना है इसमें से, तो -1 और -2 ऐसे लिख दूंगा मैं करली ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। ये फंक्शन आपका इस डोमेन में डिफाइंड होगा। ऑप्शन में मैच कराएं तो डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो वीडियो हेल्पफुल लगी एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट करके आप बताएं हमें अगर कोई कमी आपको लेक्चर में लग रही हो, कोई चेंज करना हो, ठीक है, वीडियो की लेंथ बढ़ानी हो, क्वेश्चनों
क्वेश्चनों की संख्या इंक्रीज करनी हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम चेंज करेंगे आपके लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।